हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम स्टार्ट करेंगे, क्लास हमारा 6 चल रहा है और चैप्टर 7। तो हम चैप्टर 7 में क्या देख रहे हैं, हमने इससे पहले की वीडियो में देखा जो नगर निगम हुआ। तो नगर निगम के संगठन के बारे में हमने देखा कि कैसे कैसे लोग इसमें काम करते हैं। तो थोड़ा आज और मेंशन कर लेते हैं, उसके आगे हम लोग चलते हैं। तो जिस प्रकार हमारा शहर में एक नगर निगम हुआ करता है, तो नगर निगम में आपको पता है कि नगर निगम में सबसे पहला जो शहर होता है वो अलग अलग किस में बटा हुआ होता है, तो वार्डों में बटा हुआ होता है। जो शहर होता है तो वो अलग अलग वार्डों में बटा होता है, और जो वार्ड के व्यक्ति होते हैं वो चुनाव के माध्यम से अपना एक वार्ड पार्षद चुनते हैं। क्या चुनते हैं? तो वार्ड पार्षद चुनते हैं। वार्ड पार्षद चुनते हैं। अब ये सभी शहर में जितने भी वार्ड पार्षद होते हैं, तो सभी वार्ड पार्षद मिलके किसका चुनाव करते हैं? तो चेयरमैन का चुनाव करते हैं। किसका? चेयरमैन या फिर महापौर बोल देते हैं, महापौर, या फिर एक और नाम इसका होता है जिसे मेयर कहा जाता है, मेयर। अब ये चेयरमैन, ये महापौर या मेयर, ये व्यक्ति एक ही है, नाम अलग अलग है। तो क्या होता है, इनका क्या काम होता है? तो ये जो नगर निगम होता है, तो नगर निगम के ये मुखिया होते हैं। जैसे कि आप ग्रामीण प्रशासन में आपने देखा कि उसमें कौन मुखिया होता है, तो उसमें सरपंच मुखिया होता है। तो उसी तरह नगर निगम में चेयरमैन या महापौर या मेयर ये मुखिया होता है। तो इसका चेयरमैन का चुनाव कौन करता है? तो सभी वार्ड पार्षद मिलकर किसका चुनाव करते हैं? तो चेयरमैन, महापौर या मेयर का चुनाव करते हैं। अब उसके बाद हम बात करते हैं जो वार्ड की। अगर हम बात करें तो एक एक वार्ड यानी कि वार्ड की देखभाल कौन करता है? तो वार्ड पार्षद। अपने अपने वार्डों की देखभाल कौन करेगा? तो वार्ड पार्षद करेंगे। और उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि पूरे शहर की अगर कोई भी प्रॉब्लम हुई है तो उसका सॉल्यूशन कौन करेगा? तो उसका सॉल्यूशन एक होता है, उसका सॉल्यूशन कौन करता है? तो परिषद समितियां करते हैं। ये बात करें परिषद समितियां किससे मिलकर बनती है, तो परिषद समितियां वार्ड पार्षद से ही मिलकर बनती हैं। तो जो परिषद समितियां होती हैं, इसमें कितने जो भी सदस्य काम करते हैं वो कौन से सदस्य होते हैं? तो कहाँ के? तो वो पार्षद के ही सदस्य होते हैं। तो पार्षद से किसका चुनाव होता है, यानी पार्षद मिलकर किसका निर्माण करते हैं? तो परिषद समितियां का निर्माण करते हैं। अब इसका काम क्या होता है? मान लीजिए शहर में अगर कोई पानी टंकी लगवानी हो तो कौन करेगा पूरे शहर का काम? तो ये परिषद समिति के सदस्य करेंगे। तो ये सदस्य कौन है? तो वार्ड पार्षद है ये, इस सदस्य के लोग। तो जैसे यहाँ पर क्या क्या काम होता है, जैसे शहर में कोई सफाई समिति करनी हो, सफाई समिति, तो कौन करेगा? परिषद समिति के सदस्य करेंगे। और जो जैसे मान लीजिए परिषद समिति के सदस्य कौन है, तो वार्ड पार्षद ही होते हैं। तो ये किसके नेतृत्व में, वार्ड पार्षद किसके नेतृत्व में काम करेंगे? तो परिषद समिति के नेतृत्व में शहर की सफाई समिति को लेकर काम करेंगे। उसके बाद और भी होते हैं, जैसे शिक्षा समिति हो गया, शिक्षा समिति, और उसके बाद नियोजन समिति हो गया, नियोजन यानी आयोजन, और नियोजन समिति हो गया, नियोजन यानी योजना बनाना। और उसके बाद कौन सी समिति, जैसे निर्माण समिति, यानी पार्क का निर्माण कौन करेगा? पार्क का निर्माण हो गया, भवन का निर्माण हो गया। तो ये सब किसके नेतृत्व में ये लोग काम करते हैं? तो जो है परिषद समितियों के नेतृत्व में ये लोग काम करते हैं। उसके बाद आपने यहाँ तक देखा था। उसके बाद हमने आपको बताया कि जो नगर निगम के अंतर्गत एक कमिश्नर को नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर
कमिश्नर को नियुक्त किया जाता है किसके द्वारा? तो ये जनताओं के द्वारा नहीं नियुक्त किया जाता है, इन्हें सरकार के द्वारा। किसके द्वारा? तो सरकार के द्वारा कमिश्नर को नियुक्त किया जाता है। ये कौन होते हैं? तो ये एक अधिकारी होते हैं जो शहर की पूरी निगरानी रखते हैं कि इन सब के होने के बावजूद भी शहर की कोई भी शहर के किसी भी कोने में कोई भी प्रॉब्लम है या नहीं है। और उसके बाद जैसे मान लीजिए उसके आगे हम अब देखते हैं, आप लोग यहाँ तक नोट कर लीजिए, आगे चलते हैं। उससे पहले एक बात और बता दें, जो भी जैसे मान लीजिए किसी भी पार्षद के अंतर्गत कोई भी प्रॉब्लम आई तो पार्षद किसे बताते हैं? तो परिषद को बताते हैं, परिषद समितियों को बताते हैं। जैसे हर क्षेत्र में जैसे सफाई समिति, शिक्षा समिति, नियोजन समिति में कौन काम करेगा? तो वार्ड पार्षद के सदस्य ही काम करेंगे। अगर किसी भी क्षेत्र में कोई भी प्रॉब्लम होगी तो ये किसको जाकर बताएंगे? तो परिषद समिति को बताएंगे। अब ये परिषद समिति या चेयरमैन लोग, ये लोग जो भी निर्णय लेंगे उन सबको ठीक करने के लिए कोई निर्णय लेंगे तो निर्णय तो ले लेंगे, लेकिन उसे लागू कौन करेगा? तो कमिश्नर क्या करेंगे? लागू करेंगे। तो आगे देखते हैं हम लोग। अब हम देखेंगे जो लोग कौन निर्णय लेगा? तो परिषद समिति जो लेगी, निर्णय लेगी। तो निर्णय लेने के बाद बात करेंगे, जो निर्णय होगी, निर्णय की क्रिया जो है क्रियान्वयन कैसे होती है, बात करेंगे कैसे होती है। तो अब हम देखेंगे, जैसा कि आपको पता है कि सभी पार्षद मिलकर किसका निर्माण करते हैं? तो एक परिषद का निर्माण करते हैं। बात करें सभी पार्षद मिलकर किसका निर्माण करते हैं? तो एक परिषद का निर्माण करते हैं। और उसके बाद हम देखें तो सभी वार्ड पार्षद अपनी अपनी विशिष्ट ज़रूरतें किसके सामने रखते हैं? तो परिषद के सामने रखते हैं। जो भी हमने आपको बताया, वार्ड पार्षद होते हैं तो अपने अपने वार्ड को देखेंगे भाई, उसमें क्या देखेंगे कि वो जैसे कि वो किसको बताएंगे? तो परिषद को बताएंगे। जो भी कोई प्रॉब्लम होगी, जैसे कि वहाँ पर जैसे कोई रोड पर कुत्ते हो गए तो कुत्ते जो होते हैं वो रोड पर आते जाते रहते हैं, तो उनके कारण बहुत सारे एक्सीडेंट होते हैं। जैसे कि बहुत सारे जंगल हैं, वहाँ से क्या निकला हुआ है? तो एक लाइट की तारें निकली हुई होती हैं। तो वहाँ पर जो भी पेड़ पौधे होते हैं उनके कारण तारें क्या होती है? टूट जाती हैं। तो इससे लाइट में भी प्रॉब्लम होती है। तो सभी वार्ड के जो वार्ड पार्षद के सदस्य होते हैं वो अपने अपने वार्डों की देख रेख करते हैं, और कोई भी प्रॉब्लम होती है किसको जाकर बताएंगे? जो उनके हाथ में नहीं होता है तो किसको जाकर बताएंगे? तो परिषद को बताएंगे। कौन बताएगा? वार्ड पार्षद के सदस्य अपने अपने क्षेत्रों के जो भी प्रॉब्लम होते हैं उनको, उनकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए किसको बताते हैं? तो परिषद को बताते हैं। तो अब वो चीज़ कौन ठीक करेगा? तो जो पारिषद समितियां होती हैं ये, या फिर चेयरमैन, ये सब क्या करेंगे? चेयरमैन या पारिषद समिति होती हैं, ये क्या करेंगे? ये केवल एक निर्णय लेते हैं, यानी कि उन सबको ठीक करने के लिए कोई भी किसी भी जंगल से अगर होकर कहीं बहुत सारे पेड़ पौधे हैं, वहाँ से कोई तारें गई हैं, तो उसको पेड़ों को काटने का केवल निर्णय लेंगे। उसको लागू कौन करेगा? तो उसको लागू करेंगे वहाँ के जो भी कमिश्नर होंगे। तो लागू करने का काम किसके हाथ में है? तो कमिश्नर के हाथ में, ना कि परिषद समितियों के हाथ में है। अब उसके बाद जो परिषद के सदस्य होते हैं, तो परिषद के सदस्य मिलकर एक बजट का निर्माण करते हैं। भाई ये लोग क्या करेंगे? किसी भी पेड़ पौधों को काटेंगे, या फिर किसी भी कॉलोनी की नालियाँ साफ़ नहीं है तो उनको साफ़ करने के लिए कोई
जो भी गाड़ी आएंगे साफ़ करने के लिए उनको पैसा देना पड़ेगा। और जो होते हैं जो गांव में जो गांव में अनेरों कुत्ते होते हैं, इन कुत्तों को भगाने के लिए भी कोई मज़दूर आते हैं तो इनको ले जाते हैं, तो उनको भी पैसा देना होता है। नालियाँ साफ़ करने के लिए जो भी गाड़ियाँ आती हैं तो उन्हें भी पैसा देना होता है। और पेड़ पौधों को कटवाने के लिए जो मज़दूर होते हैं उनको पैसा देना होता है। तो क्या होता है, तो पैसा देने के लिए उनको बजट चाहिए। तो क्या होता है, सब परिषद के सदस्य मिलकर एक बजट का निर्माण करते हैं। बजट का निर्माण कौन करेंगे, तो पारिषद समितियां करती हैं। अब देखेंगे बजट में वर्ष भर के कार्यों के आय और व्यय का ब्यौरा होता है। बात करें बजट में, जो वर्ष पूरे साल भर के जो भी काम हुए हैं तो वो एक बजट बनाते हैं। जो भी बजट बनाएंगे वो कितने दिनों का होता है, तो पूरे वर्ष पूरे साल भर का वो बजट होता है जिसमें आय और व्यय का ब्यौरा हुआ होता है। तो बात करें किसका किसका ब्यौरा होता है, आय और व्यय। आय यानी कि जो भी पैसा उन लोगों के पास आ रहा है उसे आय कहते हैं, और जो भी पैसा वो लोग लगा चुके हैं उसे व्यय कहते हैं। तो उसके बाद हम देखें जो परिषद के सभी निर्णयों को प्रशासनिक कर्मचारी क्या करते हैं, लागू करते हैं। तो ये लोग क्या करते हैं, केवल एक निर्णय लेते हैं। ये पारिषद समितियां क्या करती हैं, केवल निर्णय लेती हैं, उसको लागू कौन करेंगे, तो कमिश्नर, वहाँ के जो भी कमिश्नर होंगे तो वो लागू करेंगे। उसके बाद अब हम लोग देखते हैं, आप लोग यहाँ तक नोट करिए, आगे चलते हैं। आगे बात करेंगे जो नगर निगम होता है उनको पैसा कहाँ से मिलता है। भाई ये लोग काम करेंगे, नगर निगम के जो भी व्यक्ति होते हैं तो वो लोग काम करते हैं। जो भी प्रॉब्लम हुई होती है उन नगर निगम के अंदर, जैसे कि कोई भी नाली हो गया, नाली साफ़ करवानी है, तो ये सब चीज़ के लिए उन्हें पैसा चाहिए होता है। तो नगर निगम को पैसा कहाँ से मिलता है, तो हेडिंग आप लोग साथ में लिखते चलिएगा। हेडिंग लिखते चलिएगा आप लोग। तो अब हम लोग देखते हैं जो नगर निगम होते हैं उनको पैसा कहाँ कहाँ से मिलते हैं। तो ये हम बात करें तो इतने सारे काम करने के लिए बहुत सारा पैसा चाहिए। जो भी हमें नगर निगम के तहत जो भी नगर निगम के व्यक्ति, कर्मचारी और या फिर परिषद लोग जो भी काम करते हैं उनको काम करने के लिए बहुत सारे पैसे चाहिए। तो जो निगम होते हैं, निगम यह राशि अलग अलग तरीक़ों से इकट्ठा करती है। जो निगम होती है यह जो होती है यह राशि किस प्रकार से, राशि यानी धन जो होता है बहुत अलग अलग तरीक़ों से ये इकट्ठा करती है। अब हम बात करते हैं, इस राशि का बड़ा भाग लोगों द्वारा दिए गए कर या टैक्स होता है। तो जो राशि होता है इसका बड़ा भाग क्या होता है, यानी कि किस प्रकार से नगर निगम के पास पैसा आता है। तो यानी कि जो भी नगर निगम के अंतर्गत जो भी व्यक्ति आते हैं तो उनसे लोग क्या करते हैं, टैक्स, नगर निगम क्या करती है, तो टैक्स वसूलती है। तो टैक्स जो होता है बहुत काफ़ी सारे तरीक़ों से लिया जाता है। जैसे कि
जैसे किसी के पास फोर व्हीलर जो भी गाड़ी है, तो उसके पास अगर उसका निजी अगर कोई भी गाड़ी है, तो उसको चाहे वो चलाए या ना चलाए, लेकिन उसको क्या देना पड़ेगा, एक टैक्स देना पड़ेगा, रोड टैक्स देना पड़ेगा। और उसके बाद हम देखें बाज़ारों में अगर देखो, तो वहाँ पर जो भी व्यक्ति मार्केट यानी कि अपनी दुकान लगाता है, तो उसको भी टैक्स देना पड़ता है। तो इस तरीके से उन लोग को टैक्स देना पड़ता है। तो वो टैक्स नगर निगम के पास आता है, और वो नगर निगम के अंतर्गत जो भी सारी प्रॉब्लम होती हैं उनको सॉल्व करने की कोशिश करती है। और उसके बाद हम देखें जिन लोगों के अपने घर होते हैं उन्हें संपत्ति कर देना होता है। तो और भी एक मिल गया जो कौन सा कर देना पड़ता है, संपत्ति कर भी देना पड़ता है। उसके बाद अगर हम बात करें, अगर कर की अगर परिभाषा अगर देखो, तो जो कर होता है, तो कर वह राशि है जो लोग सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई सुविधाओं के लिए सरकार को देते हैं। तो ये लोग सरकार को क्यों कर देते हैं, तो सरकार द्वारा जो भी सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हों उनके लिए लोग कर दिया करते हैं। तो आपने देख लिया कि नगर निगम को पैसा कहाँ से मिलता है, तो कर द्वारा मिलता है। किस किस प्रकार से, तो टैक्स द्वारा मिलता है। टैक्स किसी भी रूप में ये लोग ले सकते हैं, जैसे कि रोड टैक्स हो गया, और उसके बाद हो गया जैसे संपत्ति कर हो गया। उसके बाद दुकान बाज़ारों से टैक्स उन लोग को मिल जाता है। तो काफ़ी सारे रूप में टैक्स ये लोग वसूल लेते हैं, जिसके द्वारा ये लोग क्या करते हैं, नगर निगम के अंतर्गत सारे प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। और साथ ही और किस प्रकार से टैक्स ले लेते हैं, तो पानी द्वारा अन्य सुविधाओं के लिए भी कर ले लेते हैं। जैसे शहरों में पानी आता है, तो पानी के लिए भी टैक्स ले लेते हैं। तो इन सब रूप में टैक्स ले लेते हैं। और साथ में एक और बात, जैसे कि आप लोग सिनेमा घर में जाओ, कोई भी मनोरंजन, आप अगर उसमें टिकट में देखें ध्यान से, तो उसमें भी कर जो होता है टैक्स लिखा हुआ होता है। तो हर एक रूप में टैक्स जो होते हैं सरकार ले लेते हैं। तो वो किसमें प्रयोग होता है, तो नगर निगम के अंतर्गत जो भी काम होते हैं, तो उसमें प्रयोग हो जाता है। तो उम्मीद है कि आप लोग को क्लास अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और कमेंट ज़रूर करें। तो आज का क्लास हमने यहाँ इन कर दिया, और कल की क्लास हम देखेंगे कि जो जनता होते हैं उनकी समस्याओं का समाधान किस प्रकार से होता है। तो ये क्लास हम देखेंगे। तो तब तक के लिए आप लोग अपनी तैयारी करते रहिए। धन्यवाद। टेक केयर।